हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RUHS BSc नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स से है आपका सब्जेक्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है बैलेंस डाइट पे। तो बैलेंस डाइट क्या है, इसको डिफाइन द बैलेंस डाइट, यानी एक बैलेंस डाइट क्या है तो उसको डिफाइन करना, आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है। एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट, बैलेंस डाइट के कौन कौन से कंपोनेंट है उसको एक्सप्लेन करना है। एंड देन इम्पोर्टेंस, बैलेंस डाइट की इम्पोर्टेंस को भी आपको एक्सप्लेन करना है। एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग बैलेंस डाइट, जो बैलेंस डाइट की प्लानिंग तो उसको भी आपको, उसके जो प्रिंसिपल है उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है इन डिटेल में। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है न्यूट्रिशन से पूछा जाता है। हाँ, क्लासीफाई द न्यूट्रिएंट्स को क्लासीफाई करना है। एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड डाइटरी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी जो कार्बोहाइड्रेट के डाइटरी सोर्सेज कौन कौन से हैं उनको एक्सप्लेन करना है आपको डिटेल में। एंड प्रोटीन और फैट्स को क्लासीफाई द न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं उनको क्लासीफाई करना, साथ में एक्सप्लेन द फंक्शंस, इन न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। एंड डाइटरी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, एंड प्रोटीन्स हो गया। तो फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको, जैसे कि ये न्यूट्रिएंट्स पे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 5 स्टार क्वेश्चन है। फिर 5 स्टार क्वेश्चन जैसे कि PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से भी बनता है आपका, तो इसको भी आपको इन डिटेल में अच्छा क्वेश्चन है। और लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ना है इसको भी, जैसे डिफाइन PEM को आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखनी है। एंड एक्सप्लेन इट्स कॉजेज, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के क्या क्या कोज होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं तो उसको भी आपको लिखना है, क्लिनिकल फीचर्स को। प्रिवेंशन किस प्रकार किया जा सकता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से ग्रसित जो बच्चे होते हैं तो उनको, ये सामान्यतः जो PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन 5 साल से कम वाले बच्चों को होता है। 2 प्रकार का होता है ये, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, दोनों टाइप्स पढ़ना है। फिर आपका जैसे कि इसी में डाइटरी मैनेजमेंट, और इसका डाइटरी मैनेजमेंट क्या क्या होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है थेराप्यूटिक डाइट से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है थेराप्यूटिक डाइट से, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इसके अंदर इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए, डिफाइन द थेराप्यूटिक डाइट, थेराप्यूटिक डाइट को की डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले। फिर एक्सप्लेन द इट्स प्रिंसिपल, और जो थेराप्यूटिक डाइट के प्रिंसिपल कौन कौन से तो उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना आपको। फिर आपका आता है डिस्क्राइब द डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग इलनेस, यानी इलनेस के दौरान थेराप्यूटिक डाइट के क्या क्या मैनेजमेंट के क्या क्या जो भी, हाँ, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट मतलब कि जो डाइटरी पेशेंट होता है तो इलनेस के दौरान तो उसको किस प्रकार मैनेज किया जाता है तो उसको डिस्क्राइब करना है इन डिटेल में। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका न्यूट्रिशनल असेसमेंट से। तो ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल असेसमेंट को एक्सप्लेन करना। एंड डिस्क्राइब द मेजर मेथड्स यूज इन एक्सेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड इंडिविजुअल, तो इसको इन डिटेल में पढ़ लेना है आपको। फिर आपका नेक्स्ट अगर हाईलाइटेड क्वेश्चन की बात करें तो आपका विटामिन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और काफ़ी बार ये भी प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हुआ है, विटामिन से हर बार आता है मोस्टली ये तो। फिर इसके अंदर क्या है कि क्लासीफाई द विटामिन को क्लासीफाई करना एंड एक्सप्लेन द सोर्सेज क्या क्या है, फंक्शंस क्या क्या है उसको एक्सप्लेन करना है, डिफरेंस और डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द विटामिन्स। तो इसको इन डिटेल में तैयार कर लेना आपको। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो मिनरल्स से क्वेश्चन बनता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मिनरल से डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द डाइटरी मिनरल्स। जो डाइटरी मिनरल्स होते हैं तो उनकी इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करना है, एंड देयर फंक्शंस, जो इसके फंक्शंस है मिनरल्स के तो उनको भी आपको एक्सप्लेन करना है, सोर्सेज एक्सप्लेन करना है। फिर आपका आता है नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर विद सुटेबल एग्जांपल, और इसके मिनरल्स की वजह से कौन कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है, मतलब मिनरल डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, तो उनको एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका मैटरनल न्यूट्रिशंस। तो मैटरनल न्यूट्रिशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान किस प्रकार की न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है आपको प्रेगनेंसी के दौरान, कौन कौन से न्यूट्रिशन की, तो उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एंड इसमें और लेक्टेशन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, तो उनको भी एक्सप्लेन करना है आपको। एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, और जो बैलेंस डाइट की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इन्फेक्ट, जैसे इन्फेंट एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन से आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसमें किस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग को आपको एक्सप्लेन करना है, और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है, एंड द न्यूट्रिशनल रिक्रूटमेंट ऑफ द इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, और जो यंग चिल्ड्रन होते हैं और इन्फेंट्स होते हैं उनको कौन कौन से न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, तो वो भी आपको लिखना है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, तो जैसा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फूड प्रिजर्वेशन एंड सेफ्टी से, तो ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस प्रकार पूछा जा सकता है आपको, तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, ये तो इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि फूड प्रिजर्वेशन एंड सेफ्टी की प्रिंसिपल्स आपको एक्सप्लेन करना है इन डिटेल में। फिर अगर इसमें किस प्रकार, जैसे इसका प्रिंसिपल पूछ लिया, फिर प्रिंसिपल जैसे कि प्रिंसिपल पूछ लिया, और फिर मेथड्स ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन, जो फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं, तो उसको पूछ लेगा आपको। फिर आपका एड अ नोट ऑफ फूड हाइजीन में एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको उसी में। फिर प्रिवेंशन ऑफ द फूड बोर्न इलनेस, और फूड बोर्न इलनेस से किस प्रकार आप प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसको आपको लिखना है। तो ये थे आपके आज के टॉप 10 इम्पोर्टेंट डाइटिक्स के न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।